नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है 2x + 5 तथा 7x + 2 को जोड़िए। तो अगर हमें बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है या घटाना है तो हमें ध्यान रखना है कि बीजीय व्यंजकों के जोड़ और घटाव में केवल सजातीय पद ही आपस में जुड़ेंगे या तो घटेंगे। और बीजीय व्यंजकों के जोड़ को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं और दो तरीके से घटा भी सकते हैं। एक तो हम इनको ऊपर और नीचे में लिख कर जोड़ लें और उसके बाद या तो हम इसको एक लाइन में लिख कर जोड़ लें। तो दोनों तरीके से हम जोड़ना और घटाना सीखेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 2x प्लस में 5 और इसी के नीचे हमें इस वाले पद को लिखना है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि सजातीय पद ही आपस में ऊपर और नीचे में होंगे। जैसे यहाँ 2x है, 2x तो यहाँ 7x है। इसका मतलब 2x के नीचे ही हम 7x को लिखेंगे और 5 के नीचे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 के नीचे में 2 लिखेंगे और इसको हमें जोड़ना है। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ पे लगाएंगे प्लस 7। यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 2x है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 9x। इस तरीके से जोड़ सकते हैं और इसको एक लाइन में मतलब इस तरीके से भी लिखकर जोड़ सकते हैं। 2x प्लस में 5 और क्या जोड़ना है हमें, 7x और प्लस में 2 जोड़ना है। ब्रैकेट को हटा लेंगे यहाँ पे 2x प्लस में 5 और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे 7x है प्लस में 2। तो 2x और 7x ही तो आपस में जुड़ेंगे। तो 7 और 2 हो जाएगा 9x और 5 और 2 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 7। हम चाहे इस तरीके से जोड़ें और चाहे इस तरीके से, आंसर दोनों का सेम ही आना है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, जोड़ा गया है, यहाँ पे दोनों तरीके से जोड़ा गया है। अब दूसरे क्वेश्चन को भी जोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़ना ही है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 10xy लिखेंगे, प्लस में 7y² लिखेंगे, माइनस में 5z लिखेंगे। उसके बाद xy यानी 10xy और ये 2xy ये दोनों सजातीय पद हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2xy। उसके बाद यहाँ पे 7y² है यानी 7y की पावर 2 है। यहाँ इस वाले यहाँ इधर कहीं y की पावर 2 नहीं है, यहाँ पे तो है, यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ साथ में x भी तो लिखा है। इसका मतलब इसके नीचे हमें कुछ नहीं लिखना है, इसका सजातीय पद ही नहीं है कोई। माइनस में 5z है, यहाँ देखिए यहाँ इसका सजातीय, ये दोनों सजातीय पद होंगे 5z और 3z। तो हम प्लस में इसके नीचे लिखेंगे 3z और अंत में यहाँ पे ये जो बच गया है इसको हमें लिख लेना है इधर बाहर, बाहर लिख लेना है इसको, इसका सजातीय पद नहीं है। और इसी को इस तरीके से हम जोड़ेंगे तो 10xy और 2xy हो गया 12xy। 7y² को हम ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस यहाँ 5z है और यहाँ पे प्लस में 3z है। इसका मतलब यहाँ माइनस में 2z आएगा और अंत में हमें लिख लेना है माइनस में 2xy², माइनस में 2xy²। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको अगर एक लाइन में लिखना हो और जोड़ना हो, 7y² इस तरीके से लिखेंगे, माइनस में 5z और यहाँ पे बीच में प्लस लगेगा। हम लिखेंगे 2xy और माइनस में लिखेंगे 2xy² और क्या लिखेंगे, प्लस में 3z लिखेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट को हटा लेंगे, 10xy हो जाएगा, प्लस में 7y² हो जाएगा,
माइनस में 5z हो जाएगा और ब्रैकेट को हटा लेंगे 2xy हो जाएगा, माइनस में 2xy स्क्वायर और प्लस में 3z हो जाएगा। तो 10xy और 2xy ही आपस में जुड़ेंगे, यानी ये हो जाएगा 12xy। इसमें कोई भी पद नहीं जुड़ेगा, 7y स्क्वायर, कहीं इसका सजातीय पद नहीं है। माइनस 5z और प्लस 3z, यानी माइनस में 2z आ जाएगा। और अंत में ये वाला पद बच गया है, तो इसको हमें लिख लेना है। और इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। और तीसरे क्वेश्चन में घटाना है। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है? तीसरे क्वेश्चन में हमें घटाना है, मतलब 8a माइनस 3b में से 3a प्लस 3b को घटाइए। तो जिसमें से घटाना है उसको हम ऊपर लिखेंगे। यहाँ मतलब इसी में से तो इसको घटाना है, तो पहले इसको लिखेंगे हम 8a माइनस 3b और बटे मतलब यहाँ पे नीचे में क्या लिखेंगे? 8a, यहाँ 3a है तो इसी के नीचे 3a लिखेंगे और इसके नीचे लिखेंगे प्लस में 3b। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, जोड़ में तो कुछ नहीं किया गया, केवल हम जोड़ दिए उसी तरीके से लिखकर। लेकिन घटाव में क्या करना है? घटाव में जिसको हम घटा रहे हैं उसका चिन्ह बदल देंगे। अगर चिन्ह उसका प्लस में है तो माइनस वहाँ लग जाएगा, और अगर माइनस है तो वहाँ प्लस हो जाएगा। तो इसी को तो घटा रहे हैं, 3a प्लस 3b को ही, तो इसी को तो घटाया जा रहा है, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस, और ये प्लस में है, ये भी माइनस। अब 8a में से अगर 3a को घटाएंगे तो 5a आ जाएगा। और अब ये प्लस में 3 नहीं है, ये माइनस में माना जाएगा, -3 है और ऊपर भी -3 है, तो ये दोनों हो जाएंगे -6। ऐसा नहीं कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस जब होता है जब हम माइनस और माइनस का गुणा कराते हैं, लेकिन यहाँ गुणा तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब -3 और -3 हो जाएगा, -6 भी हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिखकर भी घटा सकते हैं, 8a माइनस में 3b और बीच में यहाँ लगेगा माइनस, और 3a प्लस में लिखेंगे 3b, और अब हम ब्रैकेट को हटा लेंगे, -3b। अब जैसे इधर इस वाले ब्रैकेट में इससे पहले माइनस ही तो लगा है, इसमें जितने भी पद हैं यहाँ माइनस ही तो लगा है, तो जितने भी पद हैं जैसे ही हम ब्रैकेट को हटाएंगे जितने भी पद हैं सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ये +3 है, हो जाएगा -3, ये +3b है, ये हो जाएगा -3b। अब हमें ये देखना है कि 8a और 3a यही दोनों तो सजातीय पद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8a में से 3a माइनस होगा, तो यहाँ आ जाएगा 5a। -3b और -3b हो जाएगा -6b। और इस तरीके से हम घटा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z में से 2x प्लस xy माइनस 2y को घटाइए। तो 6xy प्लस में 5y स्क्वायर माइनस में 8z, तो यहाँ पे देखिए 6xy का सजातीय पद xy ही तो है, तो 6xy के नीचे हमें xy लिखना है, और 5y स्क्वायर तो इसका कोई सजातीय पद ही नहीं है। यहाँ पे 5y स्क्वायर है तो यहाँ y स्क्वायर तो है ही नहीं, तो इसके नीचे हम कोई पद नहीं लिखेंगे। अब जैसे यहाँ 8z है, इसमें तो z है नहीं कहीं, तो हम इसको भी नहीं, इसके नीचे भी कुछ नहीं लिखेंगे कोई पद। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 2x ही तो बच रहा है और -2y बच रहा है, तो इसको हमें बाहर लिखना है। 2x और माइनस में 2y को लिखना है बाहर। और अब हमें क्या करना है? घटाना है।
घटाने के लिए हमें चिन्ह इसका बदल देना है। ये प्लस है, ये माइनस, और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 6xy में से एक xy ही ये लिखा है। ये क्या लिखा है? xy, मतलब एक ही xy है ये, और यहाँ पे 6xy है। तो 6xy में से एक xy घटाएंगे तो 5xy ही तो आएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे 5y² माइनस 8z। अब ध्यान दीजिए, अब ये 2x प्लस में नहीं, अब ये माइनस में है, तो माइनस में हो जाएगा 2x और ये प्लस में हो जाएगा 2y। इस तरीके से हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसको एक लाइन में लिखना हो, 6xy प्लस 5y² माइनस 8z, इसमें से घटाना है 2x प्लस xy माइनस 2y। ब्रैकेट को हम हटा लेंगे, 6xy प्लस 5y² माइनस 8z, और इधर इस वाले ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं सबके चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस में 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में xy, और ये हो जाएगा प्लस में 2। तो 6xy और xy ये दोनों सजातीय पद हैं। इसका मतलब 6xy में से xy घटेगा तो आ जाएगा 5xy। 5y² का कोई सजातीय पद नहीं है, और माइनस 8z का भी सजातीय पद नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में 2x, यही तो बच रहा है, और प्लस में 2y हो गया। दोनों आंसर सेम आएगा। चाहे हम इस तरीके से, जो भी तरीका अगर समझ में आ रहा है उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे इस तरीके से और चाहे इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। कुल मिला के यहाँ भी हमें घटाना ही है। x प्लस वाई प्लस में जेड और माइनस में x माइनस वाई और प्लस में z। ब्रैकेट को हटा लेंगे तो प्लस y और प्लस z इस तरीके से लिख लेंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस x और प्लस y और प्लस z। इसको एक लाइन में पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब इस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, इसको एक ही लाइन में लिख के ही सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, x में से x माइनस हो गया, तो यानी ये कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, और y ये दोनों जुड़ जाएंगे तो एक y और एक y हो जाएगा 2y। यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ ये z माइनस हो जाएगा क्योंकि आगे ये चिन्ह बदल जाएगा माइनस, तो ये प्लस z है और ये माइनस z है। इसका मतलब z में से z माइनस हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। तो हमारा जो आंसर आ गया है, कितना आ गया है, 2y। यानी इस क्वेश्चन का जो मान आया है, कितना आ गया है, 2y। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।